बहराइच हिंसा और हत्याकांड मामले में इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है सरफराज, उसका एनकाउंटर हो गया है और उसके साथी तालिब का भी एनकाउंटर हो गया है। ये एनकाउंटर महाराजगंज से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है नानपारा पर नेपालगंज रोड है। नेपालगंज रोड ये भारत और नेपाल का बॉर्डर एरिया है और कहा यह जा रहा है कि वो दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। इस दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर कर दिया है। इस मामले पर और क्या जानकारी आ रही है, न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिनव बताएंगे। अभिनव, और क्या क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो हम आरोपियों के नाम बता दें। जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसमें आरोपी मोहम्मद हामिद, जिसके घर पे ये सारा कुछ हुआ, वो छत पे चढ़ता है, फिर गोली चलती है और फिर मौत होती है और फिर ये फरार हो जाते हैं। तो जो अब्दुल हमीद, हाँ, तो अब्दुल हमीद के ये जो तालिब नहीं, फ़हीम और ये सरफराज, रिंकू उर्फ सरफराज, इन दोनों को गोली लगी है। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है। ये अभी बताया गया, पांचों को गिरफ्तार किया गया। किसी की जान जाने या फिर इस तरीके की कोई खबर नहीं आई। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश हैं, उन्होंने ये कहा कि 5 को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी अमिताभ यश जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धन्यवाद अमिताभ जी। क्या खबर है अमिताभ जी? 2 आरोपियों के बारे में खबर आ रही है कि उनका एनकाउंटर हुआ है। मेरे पास जो जानकारी अभी उपलब्ध है कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जी। और ये सभी आरोपी उस मर्डर से संबंधित है जिसके कारण क्रिमिनल कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ था। बहराइच पुलिस ने अभी इन्हें गिरफ्तार किया है जी। डिटेल्स मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वहाँ अधिकारियों से बात करने के बाद। तो अमिताभ जी, इसका मतलब 2 नहीं है, ये 5 बता रहे हैं आप। हमारे पास 2 की खबर आ रही है कि 2 को गोली लगी है, नेपाल भागने के चक्कर में थे। हो सकता है कि जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है कि 5 गिरफ्तार हुए हैं, हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ हो, लेकिन पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो कुल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहराइच पुलिस से तत्काल संपर्क करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी। लेकिन कुल अभी 2 और बाकी हैं या कुछ और लोग भी हैं जिनकी आपको तलाश है? जो जानकारी यहाँ हेडक्वार्टर्स में उपलब्ध है, इस इन्वेस्टिगेशन में 2 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया था, 3 व्यक्ति नामजद थे। तो कुल 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे, उन सभी की गिरफ्तारी हुई है। और इस एनकाउंटर के बारे में अमिताभ जी कोई जानकारी दे पाएंगे आप? ये जानकारी हुई है कि इसमें एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, लेकिन कोई कैजुअल्टी की जानकारी अभी यहाँ इस हेडक्वार्टर में उपलब्ध नहीं है। गोली लगी है ऐसी कोई जानकारी अमिताभ जी इन दोनों अपराधियों को? इसको मैं अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मेरे पास डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स प्राप्त करके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये आज ही अभी जो खबर अभी आई है, अभी गिरफ्तार हुए हैं? कब गिरफ्तार हुए हैं? कुछ और जानकारी इस बारे में अमिताभ जी अगर आप हमें दे सकें? प्राप्त करके ही उपलब्ध करा पाऊंगा। बहुत धन्यवाद। तो जो इस मामले में आरोपी हैं उसमें हमीद सबसे पहला, उसके बाद बेटा जो है वो सरफराज, रिंकू और सरफराज, फ़हीम। तो सरफराज और फ़हीम, इन दोनों को गोली लगने की सूचना आ रही है। जो अभी तक जो हमारे पास जितने सरफराज, अलाइस रिंकू एंड फ़हीम इंजर्ड इन इनकाउंटर इन बहराइच, सन्स ऑफ अक्यूज अब्दुल हमीद, ये हमारे पास है। और इसके अलावा जो राजा उर्फ साहिर, ये मेरे पास है, राजा उर्फ साहिर और ननकऊ मारूफ अली, ये टोटल 6 लोगों के नाम दर्ज हैं। बाकी 4 अज्ञात के नाम पे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 5 को गिरफ्तार करने की सूचना बताई जा रही है। और साहिर को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था जी। और ननकऊ और मारूफ अली ये रेहुआ मंसूर गांव में रहते थे। रामगोपाल मिश्रा का जो गांव है, 2 लोग, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा बोला है। और आज जो है अब्दुल हमीद, सरफराज और फ़हीम को जो है गिरफ्तार, टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें हो सकता है अज्ञात भी हो, लेकिन इससे पहले ये जो इनकाउंटर हुआ है जिसमें अभी गोली लगने की सूचना आ रही है कि वो गोली लगने से घायल हुए हैं सरफराज और फ़हीम, ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। एसटीएफ ने ऐसा दावा किया है और इन दोनों को जो है गोली लगी है। इससे पहले इसकी सरफराज की बहन का एक बयान आया था जिसमें वीडियो बना करके उसने कहा था कि मेरे परिवार के लोगों को पुलिस ने उठा लिया, ऐसा आरोप लगाया था कि पुलिस उठा ले गई है, उनका इनकाउंटर हो सकता है। और ये प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बताया, उसने कहा कि मेरे पति को, मेरे देवर को भी पुलिस उठा के लेके गई है। जनरली पूछताछ के लिए तो पुलिस जो है, अगर कोई एक्यूज्ड है और वो भागा हुआ है तो उसके आसपास के लोगों को तो पूछताछ करती ही है, लेकिन उसने ये आरोप लगाया था कि जो हमारे परिवार के लोगों को पुलिस उठा के लेके गई और इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आती है
कि ये दोनों जो है नेपाल भागने के फिराक में थे, पूरा परिवार, क्योंकि वहाँ से आप तो गए थे कवर करने, नेपाल वहाँ से कितना दूर है? वहाँ से जिस जगह घटना हुई थी वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर है। और ये कहा भी गया कि जो अब्दुल हमीद का परिवार है उनकी रिश्तेदारी भी नेपाल में है, बेटी की शादी नेपाल में हुई है और एक बेटा वहीं रहता है। तो आप तो ग्राउंड पे भी कवर कर रहे थे, वहाँ पे जैसे ऐसा पता चला कि वो सोनार का काम करता था, सोने चांदी का काम था, वो दुकान थी। और जब गोली लगी राम गोपाल मिश्रा को तो उसके अब्दुल हमीद के घर में तोड़फोड़ की भीड़ ने और वो दुकान को भी लूटा गया। और पूरे घर में भी हमने जो वीडियो के जरिए दिखाया था किस तरीके के हालात थे अंदर। अच्छा, एक चीज़ और जो पीएम रिपोर्ट से जो बात साफ होती है, पहले ये जो बात कही जा रही थी, बहराइच पुलिस ने भी इसको कहा है कि नाखून उखाड़ने और करंट देने और इस तरीके की बातें नहीं है, इसको अफवाह ना फैला। और लेकिन जो ये बात थी कि 35 गोली मारी गई, मैंने कई सारे वीडियोज़ में देखे, लोग कह रहे थे 35 गोली लगी है, ऐसा है वैसा है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, 35 गोली नहीं थी, वो 35 छर्रे बस्ट होते जो 32 बोर की राइफल होती है, बंदूक जिसको राइफल क्या बंदूक बोलते हैं, 32 बोर की जो बंदूक होती है वो उसकी जो गोली होती है उसमें बस्ट निकलता है। वो एक डिस्पर्स गन होती है एक तरीके से। मैं उसको कैसे बताऊं, वो गन आप देखेंगे जो आमतौर पे बैंकों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होती है, सोना चांदी की दुकान के पास, तो उसमें वो जब वो फायर होता है तो वो गोली में उसमें छर्रे भरे होते हैं, तो छर्रे ऐसे फटते हैं, तो वो कई बार आपको एक शॉट में कई जगहों पे निशान लगता है। और ज़्यादा पास से मारे तो जाहिर है कि शरीर पे। आमतौर पे जो आर्म्स की समझ रखते हैं, मेरी जानकारी उतनी नहीं है लेकिन मैं जितना जानता हूँ, उसमें अगर दूर से मारा जाए तो कैजुअल्टी होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें आदमी घायल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पास से मार दिया जाए तो उसमें ऐसा जानकार जो बता रहे हैं उसमें पास से भी गोली मारी गई है, उसका भी निशान बॉडी पे पाया गया है, ऐसा लोगों ने बताया। 35 गोली वाली बात इसलिए भी गलत है क्योंकि जिस बंदूक से मारा गया था, अगर उसको 35 बार लोड करके फायर करने में जो वक्त लगता है, क्योंकि 15 मिनट का ही वक्त था वहाँ से जब खींचा गया ऊपर से। ये खैर ये वो दूसरा विमर्श हो गया, लेकिन एक हत्या हुई, एक विभत्स हत्या हुई, और इसमें जो एक लड़का 22 साल का जो छत पे चढ़ा वो झंडा उतार रहा था, एक तरीके से दोनों तरफ आक्रामकता दिख रही थी उसमें। और वो एकदम से किसी की छत पे यूं चढ़ जाना, झंडा उतारना, ये बिल्कुल कानूनन सही नहीं है। लेकिन किसी को गोली मार देना, वो कानून तो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं देता है, तो उसको गोली मारकर हत्या हुई। तो उस हत्या के बाद ये तमाम बातचीत चल रही थी, पुलिस धरपकड़ की कोशिश कर रही थी। और आप नाखून उखाड़ने और करंट वाले की जो दावे की बात कर रहे थे, जिसे बहराइच पुलिस ने भी खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन आप देखेंगे, हमने भी जब राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से बात की तो वो उनकी बातों में ही ये तमाम चीज़ें हैं, वो खुद ही इस बात को क्लेम कर रहे हैं, जिसके आधार पर मीडिया में रिपोर्ट्स भी चल रही है। लेकिन आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें साफ पुलिस ने भी उस पर जारी किया है कि भाई इस पर सांप्रदायिकता ना फैलाएं इसको लेकर के। लेकिन अभी पुलिस को एक कामयाबी इसमें मिली है। पुलिस का ये कहना है कि 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें किसी की मौत या उसकी सूचना नहीं है, लेकिन यह है कि सरफराज और फ़हीम, इन दोनों को गोली लगी है। बाकी डिटेल अभी आना बाकी है, हमारे जो टीम होगी वो वहाँ पे बताएगी। अभी ऑन ग्राउंड जो टीम है वो ज़्यादा डिटेल दे पाएगी, लेकिन कहाँ कब कैसे हुआ ये सूचना नहीं है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो एसटीएफ चीफ है अमिताभ यश, जिनका हमने तस्वीरें देखी कि बहराइच हिंसा के बाद वो खुद पिस्तौल लेकर के ग्राउंड पे उतरे थे, उनके बयान के मुताबिक हमने यही जानकारी आप तक पहुंचाई। तो फिलहाल जो बहराइच में हिंसा और हत्याकांड हुआ है, उस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 5 वो आरोपी हैं जो नामजद थे, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज था। बाकी जो अज्ञात है उनमें से कई लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन उनकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। और उनमें से ही 2 आरोपियों को भारत और नेपाल की सीमा के पास से नानपारा नेपालगंज रोड पे से वहाँ एनकाउंटर में उनके पाँव में गोली लगी है और उनको CHC नानपारा है वहाँ पर फिलहाल एडमिट कराया गया है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप।